हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज करी पत्ता प्लांट की देखभाल शेयर करूँगी कि इस पौधे की देखभाल कैसे करें ताकि आपका जो प्लांट है वो घना भी होता रहे और इसमें ढेरों पत्तियाँ निकलती रहें। तो चलिए शेयर करती हूँ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है करी पत्ता का प्लांट। इसे मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत सारी हैं। हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप खाली पेट सुबह, ऐसा कहते हैं कि सुबह अगर खाली पेट इसके 8-10 पत्तियों को धोकर और चबा लेते हैं तो गैस जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। इसको खाने से बाल भी बहुत काले होते हैं, तो अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इसका सेवन किया करें डेली सुबह सुबह। तो फ़ायदा कुछ ही महीनों में आप लोगों को नज़र आने लगेगा। ये जो पौधा है फ्रेंड्स, इसकी आप देखभाल कैसे करें, तो सबसे पहला इस प्लांट को जब भी आप लेकर आते हैं तो उसको किसी बड़े गमले में लगाया करें। मैंने तो इतने बड़े मिट्टी के गमले में लगाया है। आप चाहे तो किसी भी तरह के गमले को ले सकते हैं, चाहे वो सीमेंट का हो, मिट्टी का हो या किसी भी तरह का गमला हो। बशर्ते कि ध्यान रखें कि जो ड्रेनेज होल है गमले का वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। इसकी जो मिट्टी है वो सिर्फ आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं। इन पौधों को सॉइल मिक्स की किसी भी तरह की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। ये सिर्फ मिट्टी में ही बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और मैंने तो सिर्फ मिट्टी में ही लगाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ मिट्टी है और खाद जो डालती हूँ वो खाद डाला है बस। और इसको बस ध्यान रखना है ये कि धूप बहुत अच्छी तरह से मिलती रहे, तो इसकी जो ग्रोथ है वो बेहद अच्छी तरीके से होती रहती है। पानी जब इसकी मिट्टी सूखने लगती है तब इसमें अच्छे से पानी दिया करें, क्योंकि इस पौधे को गर्मियों में ख़ास तौर से पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं सनलाइट की। तो ये एक आउटडोर प्लांट है, इसको धूप में ही रखें। जितनी ज़्यादा इस पौधे को धूप मिलती है इस पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये प्लांट आपका उतना ही हेल्दी बना रहेगा। अगर आप इसको धूप कुछ घंटों की दिखाते हैं तो इससे इसके प्लांट में कीड़े भी लग जाएंगे और आपका प्लांट जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इसको कम्प्लीटली धूप में रखें। अब बात करती हूँ खाद का। तो इसको किस तरह का खाद दें ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ है जो बहुत अच्छी होती रहे। तो मैं जो इस प्लांट में खाद डालती हूँ वो फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। अगर मेरे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं रहता है तो मैं गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये दोनों ही खाद जो है प्लांट्स के लिए बेहद अच्छे होते हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है प्लांट्स की। और अगर आपका जो प्लांट है, एक बहुत अच्छा टिप बताती हूँ, अगर आपका प्लांट घना नहीं हो रहा है, बस एकदम सा लंबा होता चला जा रहा है, नीचे पत्तियाँ नहीं है, बस ऊपर की तरफ पत्तियाँ हैं, तो सबसे अच्छा काम करें घना बनाने के लिए कि उसकी कटिंग कर दें। कटिंग करें तो आपको जितना बड़ा प्लांट चाहिए उस हिसाब से, आप बहुत ज़्यादा छोटा भी ना करें, मीडियम साइज़ में इसकी कटिंग करें और उस कटिंग को फेंकें नहीं। उस कटिंग को भी आप उसी गमले में लगा दें, उसके अगल बगल, या फिर आप चाहें तो दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कटिंग को जिस गमले में भी लगाते हैं उसको लगाकर धूप में ना रखें, कम से कम 8-10 दिन के लिए तो बिल्कुल नहीं, नहीं तो आपका जो कटिंग है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे भी बना सकते हैं। और करी पत्ता प्लांट जो कि बहुत सारे खाना जैसे कोई डिश बना रहे हैं आप, जैसे इडली डोसा आप लोग जानते ही हैं, सांभर वगैरह चटनी वगैरह बनती है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी आप किसी तरह की सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी है, आप किसी तरह से भी इसका इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदेमंद ही होता है। प्रोपिगेशन की बात करूं, इसको कैसे आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं एक पौधे से, तो इसको कटिंग से तो आप ग्रो कर ही सकते हैं। साथ में आप लोग जो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी जो इसमें फलियां आ रही हैं, इसका जो फूल है, इसमें जब ये प्लांट थोड़ा सा घना हो जाता है तो इसमें बीज बनने लगते हैं। बीज बनने के बाद वो बीज बड़े होते हैं, हरे होते हैं और छोटे बेर की तरह, जो छोटे छोटे बेर जब शुरू होते हैं खिलना, तो निकलना जब शुरू होते हैं तो उसी तरह की इसकी जो फलियां हैं वो बनना शुरू होती है और बाद में वो काले हो जाते हैं। तो जब वो काले हो जाएं तो उन फलियों को तोड़कर आप वैसे ही उसको
या तो चाहे उसी गमले में आप उसको थोड़ी सी मिट्टी हटा के थोड़ा सा गड्ढा करके, हल्का सा गड्ढा करना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी में नहीं दबाएं, नहीं तो जो आपका जो सीड है वो बिल्कुल अंदर दब जाएगा और फिर वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो उसको हल्की सी मिट्टी से दबा दें और फिर उसमें पानी देते रहें, तो अपने आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उससे एक नया पौधा तैयार हो गया है। तो इस तरह से भी आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं एक प्लांट से बहुत सारे। खाद की बात करूँ तो इसमें आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, तो आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा। और मंथली डालें, महीने में एक बार डालें, तो इससे ग्रोथ अच्छी होती है प्लांट्स की। और ये क्योंकि ये खाने के काम में आता है ये पौधा, हम लोग कोई डिश बनाते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया तो उसमें यूज़ होता है, तो इसलिए इसमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे DAP हो गया या NPK हो गया, इस तरह की फर्टिलाइज़र का बिल्कुल भी, केमिकल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपके प्लांट में कीड़े भी लगे होते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करें 1 चम्मच 1 लीटर पानी में, और फिर जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में या खाने के लिए तो बहुत अच्छे से धो लें, उसके बाद ही आप उसका सेवन करें या फिर खाने में इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर केमिकल फर्टिलाइज़र आप डालते हैं और आपको ध्यान नहीं रहता और उस पत्ते का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे भी दिखने लगेगा। इसलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत केयरफुली करें, और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि ये खाने के काम में आता है। और धूप बहुत अच्छी मात्रा में दिखाएं, तभी ये जो प्लांट है अच्छी तरह से हेल्दी ग्रो करेगा और खूबसूरत बना रहेगा। तो यही था फ्रेंड्स आज करी पत्ता लीफ प्लांट की केयर के ऊपर वीडियो हमारा। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।